बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आलमी मंजरनामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। आलमी तौर पर सफ़बंदियाँ हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, जो इसराइल की मुसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सरबरा यूएई पहुंच चुका है और जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। अमेरिकन सदर के जो मशीर हैं वो सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो। तो ये अजीब सूरत हाल आलमी मंजरनामा जो बन रहा है, मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको हक़ाइक़ और फैक्ट्स आपके गोश गुजार कर दूं और मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करूं कि दरअसल क्या होने जा रहा है और हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं ऐसी सूरत हाल में। नाज़रीन इकराम, मैं वीडियो शुरू करने से पहले डॉक्टर इसरार अहमद है, मजहबी स्कॉलर जो कि फ़ौत हो चुके हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक पेशीनगोई की थी कि अनकरीब अरबों की तबाही का जिक्र किया था। लोग बड़े डिप्रेस थे कि ये उन्होंने क्या बात कर दी। उन्होंने कहा कि अनकरीब इसराइल जो ग्रेटर उनका ख्वाब है उस तरफ वो जा रहे हैं, अरब उनके साथ उनके वो शामिल होंगे किसी भी तरह से। तो वो अरबों की तबाही का जिक्र किया था अहादीस के हवाले से, क़यामत की निशानियों में से। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि वो इसराइल जिसने फ़लस्तीन में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, उनको रेप किया, उनको ज़िबा किया, बच्चों को नेज़ों की अन्नियों में पिरोया, तो फ़लस्तीन में जुल्मों बर्बरियत का इसराइल ने बाज़ार गर्म किया। आपको पता है फ़लस्तीनी भी अरबी हैं। पाकिस्तान जब बना था तब कायदे आज़म ने कहा था कि इसराइल नाजायज़ रियासत है, हम उसको कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन अपनी आज़ादाना हैसियत, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन का है, मुसलमानों का है, तो हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक सूरत हाल थी और पाकिस्तान अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, जैसे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं, हमेशा से उनका साथ देता आया है और देता रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, अब मुत्तहिदा अरब अमारात, इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और उसके साथ इसराइल के साथ बहुत सारे मुआहदे भी होने जा रहे हैं। और इसराइल को तस्लीम करने के बाद अभी कल जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, उनके सरबरा मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मुआहदे हो रहे हैं और उसके साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई सऊदी अरेबिया के दौरे पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उनका दौरा जारी है। हमारे आर्मी चीफ की सऊदी फरमारवा से भी मुलाकात हुई है। तो ये सारे मामला देखें, ये मुलाकात की ये सूरत हाल क्यों पेश आई। देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि सऊदी अरेबिया शाह महमूद का इस्तीफ़ा चाहता है, इस तरह उस तरह वो प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने दरख्वास्त की, इनको बुलाया, कुछ ऐसे मामला थे जो क्लियर करने थे, ये वहाँ पे पहुँचे। देखिए, बहुत सारे हलकों का ये भी ख्याल है कि सऊदी अरेबिया भी फैसला कर चुका है इसराइल को तस्लीम करने का। देखिए, हम नहीं कहेंगे ये कबल अज़ वक़्त होगा, लेकिन बहुत सारे हलकों का ये ख्याल है कि चूँकि अमेरिका का प्रेशर है सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये भी फैसला कर चुका है। देखिए, इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ का ये भी बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे अरब ममालिक लाइन में हैं। अनकरीब 1-2 महीने में और भी उन्होंने 2-3 अरब ममालिक का जिक्र किया, जिनमें बहरीन, ओमान, वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और उन्होंने कहा पीछे लाइन लगी हुई है। देखिए, ये जब अयाशी आ जाती है ना मुसलमानों के बीच, जब पैसा और शराब का लालच, जब औरत का लालच होता है, तो ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारा जो सिनारियो बन रहा है। और उसके साथ साथ ऑफिशियली तौर पे अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर डाला है। अभी बयान आया है, उनके सदर के जो मशीर हैं, उनके खबर रसा एजेंसी है AFP, उनमें मुकम्मल बयान छपा है। उनके जो ट्रंप के मशीर हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया को कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनके साथ ताल्लुकात कायम करें। मजीद बड़ी अजीब अजीब बातें की। उन्होंने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया का मुश्तरका दुश्मन चूँकि ईरान है, इसलिए इनको आपस में मिलना चाहिए।
ईरान इनके लिए थ्रेड है दहशतगर्दी के लिहाज से। देखिए ये सारा सूरत हाल बनती नज़र आ रही है और उसके साथ हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अस्करी डिप्लोमेसी हो रही है। खारजा जो हमारे मामलात हैं, इंशाल्लाह जब जब सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात हुए हैं, हमारी सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पे हमेशा नज़र आई है और मिल के उसको हल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, इंशाल्लाह हल होंगे। बहुत सारे ये भी अवामी हलकों का ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ये भी कन्विंस कर रहा है कि अगर हम एक्सेप्ट करें इसराइल को तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का रिएक्शन ना आए, कोई माहौल बनाया जाए जैसे हमारे जो आलिम हैं जो सऊदी अरेबिया के करीब थे वो अब चुप हैं, खामोश हैं। मैं अगली वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँगा कि इनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। ये जो इस्लाम के ठेकेदार थे अब क्यों खामोश हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन इकराम, ये सारी जो सफ़बंदियाँ हो रही हैं, अरब मुमालिक लाइन में लगे हुए हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, तो उनका अगला हदफ पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया ये, और वो पाकिस्तान मेन है। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, कामरान खान जो दुनिया न्यूज़ के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है, उनको इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दो टोक कहा कि इसराइल को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारा वही मौक़िफ़ है जो 1948 में कायदे-ए-आज़म का मौक़िफ़ था, फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिले, उसके बाद सोचा जा सकता है उनके साथ मामलात का। उन्होंने कहा इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे, ये दो टोक उन्होंने कहा। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक मिसाल दी, देखिए जानवर दुनिया में, मैं भी अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि जानवर दुनिया में आते हैं, वो खाते पीते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन देखिए इंसानों और जानवरों में ये फ़र्क है। इंसान आते हैं, कोई मिशन मकसद होता है, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है, जवाबदेह होना होता है दुनिया के मामलात में, खिदमत खलक, कोई काम कर जाएं ताकि दुनिया याद रखे। तो उन्होंने कहा देखें वहाँ औरतों को, बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को, तो हम ऐसी सूरत हाल में इतने बेहिस हैं कि हम उन कातलों को हम कबूल करें। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़, जिसकी आलमी जो मीडिया है बड़ी पजीराई हो रही है, आलमी मीडिया में उठाया जा रहा है, देखा जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत सारे ममालिक के लिए ऐलान है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इसराइल के रास्ते में जो भी रुकावट आया, बहुत सारे ऐसे लीडरान और सियासतदान हैं, बहुत सारे ऐसे सरबराहानी मुमलकत हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया जो इसराइल के रास्ते में रुकावट थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, वाज़े ऐलान किया है, ये उस तरफ खड़े हो गए हैं इसराइल के ख़िलाफ़। तो अब अपनी बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ भी, और एक बहुत बड़ा सियासी और इस्लामी फ़ैसला किया है, हम अप्रीशिएट करते हैं। और ये मामलात जो पूरे बनते नज़र आ रहे हैं, इस खित्ते में आलमी सफ़बंदियाँ हो रही हैं और आपके सामने है कि अरब मुमालिक क्या खेल खेलने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो रशिया, चाइना और इस्लामी ममालिक बहुत सारे, टर्की और भी ईरान, अफ़गानिस्तान, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए आएंगी। सऊदी अरेबिया को भी मना लिया जाएगा, कन्विंस कर लिया जाएगा, ये जो सारा मामलात है। लेकिन अमेरिका का प्रेशर है और दूसरे अरब ममालिक जो मिल रहे हैं, तो सारा जो लेटेस्ट आलमी मंजरनामा मज़ीद आएगा आपके सामने। देखिए आप हक़ाइक़ से आगाह रहें, आप ऑथेंटिक न्यूज़, हम बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं आलमी आपके हवाले से, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी, हम कोशिश करते हैं कि इन्फो जो एक्यूरेट हो आपके सामने लेके आएँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तो ताकि आपको हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस, आलमी मंजरनामा हम आपके सामने रख सकें। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी, जो लेटेस्ट मामलात होंगे हम आपके साथ रखेंगे। चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।